सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय। मैं मास्टर होशियार सिंह अपने कैमरामैन साथी दीपक वर्मा के साथ आपको लिए चलता हूं SBGRD संत एकेडमी पाली, जहां पर पूरे भारत के उत्तरी भारत में दक्षिणी हरियाणा में ये जो एकेडमी है इन्होंने दिन दोगुनी रात चौगुनी करके ना बहुत उन्नति की है। और पिछले जब से ये स्थापित हुई है उसके बाद से लगातार ये बुलंदियों को छूते जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ग्राउंड के बारे में दिखाना चाहूंगा कि यही वो ग्राउंड है जहां पर बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और वो जो कड़ी मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, उसी पसीने की बदौलत इस एकेडमी ने अपने इलाके में ही नहीं पूरे भारत में अपने नाम का लोहा मनवाया है। मैं अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ बेटियां हैं, वो भी देश की सेवा करने का जज्बा लेकर के यहाँ प्रैक्टिस कर रही हैं। मैं इनसे भी बातें करवाऊंगा। इसी बीच मैं आपको मिलवा रहा हूँ आज एकेडमी के कोच से भी और उन सभी सिलेक्टेड देश के भावी जवानों से जिन्होंने अभी तक फिजिकल किया है और मेरिट लिस्ट में आना उनका नाम बाकी है। सबसे पहले तो मैं कोच साहब से आपकी बात करवाना चाहूंगा और कैमरामैन साथी से कहना चाहूंगा कि वो ये जो भावी जवान है जो देश की सेवा करेंगे उनको दिखाएं। कोच साहब, सबसे पहले तो BGRD न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू मास्टर ओसार जी, और आपका भी बाबा जयराम दास के प्रांगण में और इस ग्राउंड में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जहां तक मैं इस एकेडमी की बात करूं, उत्तरी भारत और दक्षिणी हरियाणा में आपने जो ये परचम लहराया है इस एकेडमी का, हम जहां भी कहीं बातें करते हैं तो इस एकेडमी का नाम सर्वोपरि होता है। इसके पीछे क्या राज है? आपने क्या सोच करके ना इन बच्चों को तैयार किया है? किस तरह प्रैक्टिस करवाते हैं वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। इसमें सबसे पहले तो बाबा जयराम दास जी महाराज का आशीर्वाद है। हम उन्हीं का आशीर्वाद लेके, उन्हीं का नाम लेके इस ग्राउंड में मेहनत करते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद के कारण आज हमारी एकेडमी इतने 100%, लगभग 100% रिजल्ट दे रही है। 25 में से 23 बच्चों ने एक्सीलेंट, मतलब 20 बच्चों ने एक्सीलेंट और 3 बच्चों ने गुड में फिजिकल किया है। बिल्कुल। अगर मैं जानना चाहूं कि इतने बच्चे आपके यहाँ प्रैक्टिस करते हैं और आप 100% रिजल्ट दे रहे हैं, इसके पीछे आप किसको श्रेय देना चाहेंगे, ये भी आप बताएं। ये बच्चों की मेहनत है मास्टर होशियार जी। इन बच्चों को एक डिसिप्लिन में रखकर मेहनत करवाना, ये इन बच्चों की एक अखंड मेहनत होती है। जो ये निस्वार्थ और ईमानदारी से जो मेहनत करेगा, और ये बच्चे करते हैं ईमानदारी से, इन्होंने मेहनत की अब की बार तो 100% रिजल्ट आया और बाबा जयराम दास जी महाराज का आशीर्वाद रहा हमेशा हमारे साथ। बिल्कुल। मैं आपसे जानना ये भी चाहूंगा कि आपके एकेडमी में एट प्रेजेंट कितने बच्चे हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं? अभी तो हमारी भर्ती खत्म हुई है, तो ये बैच अभी खत्म होगा, नया बैच अभी से स्टार्ट हो रहा है। तो आज से 1 तारीख से स्टार्ट हुआ है, तो कुछ बच्चे आने स्टार्ट हुए हैं। अभी दिल्ली पुलिस के बच्चे आ रहे हैं अभी, क्योंकि अभी कोई आर्मी की भर्ती तो है नहीं, क्योंकि अप्रैल के बाद में आगे भर्तियां स्टार्ट होंगी। तो अभी जो दिल्ली पुलिस का बैच है वो चला हुआ है और कुछ बच्चे राजस्थान के हैं, उनकी भर्ती बची हुई है, तो राजस्थान के बच्चे हमारे पास हैं, उनकी तैयारी चल रही है। इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अभी जो रैली हुई थी भर्ती की, जो उसके अंदर आपके कितने पार्टिसिपेंट जो थे जिन्होंने भाग लिया और कितने उनमें उनमें से सफल हो पाए? जिनमें से हम बात करें GD की, क्लर्क की, टेक्निकल जो ट्रेड हैं उनकी, तो उनके बारे में भी आप विस्तृत रूप से बताएं। अभी हमारी दादरी BRO की भर्ती थी, 4 दिसंबर से स्टार्ट हुई थी और ये लगभग 14-15 दिसंबर तक भर्ती चली है। इसमें हमारे 25 बच्चे थे, जिसमें से एक बच्चा क्लर्क का था और वो भी एक्सीलेंट हुआ है, और दूसरा बच्चा टेक्निकल का था, वो भी उसको फिजिकल के बाद में हाइट में निकाल देगा। बाकी सभी बच्चे GD में थे। GD में हमारे 25 बच्चों में से 23 बच्चों ने फिजिकल क्लियर किया है, जिनमें 20 बच्चे थे उन्होंने एक्सीलेंट लगाई और 3 बच्चों ने गुड में लगाई। बिल्कुल, आप बिल्कुल सुन पा रहे थे कि 25 बच्चों में से 23 बच्चों ने यहाँ इसमें फिजिकल है वो किया है। अभी हम जानेंगे यहाँ पर जितने भी जो बच्चे हैं वो प्रैक्टिस कर रहे थे। सबसे पहले तो मैं आपसे नाम जानना चाहूंगा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? गाँव पाली।
गांव पाली से। जीत सिंह। आप कितने दिन से इस एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं तो काफी दिन से कर रहा हूँ, लगभग 1 साल से। अभी जो भर्ती हुई थी उस भर्ती में आपकी क्या परफॉर्मेंस थी? इस परफॉर्मेंस में एक्सीलेंट फिजिकल है मेरा। एक्सीलेंट। और एकेडमी के अगर कोच की हम बात करें तो एक कोच के रूप में, एक गुरु के रूप में आप इनको किस नजरिए से देखते हैं? किस तरह के कोच हैं? बहुत अच्छे कोच हैं ये। हमेशा हमारे मतलब कि प्रैक्टिस के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हमें कभी पहाड़ी पे ले जाते हैं, कभी पीछे रेत में भी प्रैक्टिस करवाते हैं, और अच्छे मतलब ग्राउंड के भी बिल्कुल अच्छे तरीके से रखते हैं। बिल्कुल। कहते हैं कि गुरु अगर सही है तो उनके जो चेले हैं, उनके जो शिक्षार्थी हैं, वो बिल्कुल ही उसी नक्शे कदम पर चलते हुए अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। और बिल्कुल हम संत बीजीआरडी एकेडमी की हम बार बार ये सराहना करते हैं कि जब से इन्होंने एकेडमी खोली है तो हमारे गांव के इलाके के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के युवाओं के लिए एक ये सुनहरा मौका यहाँ पर मिला है। इसी कड़ी में एक साथी और हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम आनंद है, मैं अटेली से बिलोंग करता हूँ, गांव गुजरवास है जी। अभी हाल ही में जो भर्ती हुई थी उसमें आपने किस में पार्टिसिपेट किया था? मैंने जीडी की में पार्टिसिपेट किया था। एक्सीलेंट में, एक्सीलेंट ग्रुप में रेस लगाई है जी। 100 नंबर फिजिकल है जी। मेडिकल फिट। जहां तक हम बात करें इस एकेडमी की, अटेली से आप इतनी दूर चल करके ना इस ही एकेडमी में क्यों आए? क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी एकेडमी में। हाँ सर, बहुत सारी एकेडमी है, लेकिन यहाँ की एकेडमी का डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत अच्छी करवाई जाती है। बिल्कुल, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन हमारे जीवन का वो शब्द है जो हमारी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। बिल्कुल, बीजीआरडी न्यूज चैनल भी आपको यही कहता है कि आप अपने जीवन में हमेशा डिसिप्लिन में रहें और बिल्कुल अपनी बुलंद ऊंचाइयों पर पहुंचते रहें। और इसी कड़ी में एक अगले पार्टिसिपेंट, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, नाम क्या है? मेरा नाम रोहन कुमार है, मैं गांव पाली से बिलोंग करता हूँ। रोहन, अभी हाल ही में जो भर्ती हुई थी उस भर्ती में आपने कौन सी उसमें भर्ती देखी थी? मैंने जो भर्ती देखी वो कलरक साइड से थी और उसमें एक्सीलेंट फिजिकल और मेडिकल फिट था मैं। अच्छा, जहां तक हम कोच की बात बार बार कर रहे हैं, क्या आप भी वैसी ही बातें कहोगे जो उन्होंने कहा था? हाँ, उन्होंने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है, और जो कोच साहब है हमारे वो बच्चों को अच्छी तरह से कोऑपरेट करते हैं। और जो इसमें एकेडमी में डिसिप्लिन की बात की जाए तो बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन है और समय। बिल्कुल, किसी भी क्षेत्र में अगर हम जाएं तो सबसे पहली बात आती है डिसिप्लिन की। बिल्कुल, जैसे ही मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूं कि जब हवा मंद मंद चलती है तो हमें बहुत अच्छी लगती है, परंतु वही हवा अगर डिसिप्लिन को तोड़ करके ना बहुत तेज गति से बहती है तो वो आंधी का रूप धारण कर लेती है। उसी तरह से अगर एक नदी अच्छी तरह से बहती है तो बहुत अच्छी लगती है, और जब वो अनुशासन को तोड़ करके बहती है तो एक बाढ़ का रूप धारण कर लेती है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है। अगले साथी से हम जानना चाहेंगे कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं और उनका नाम क्या है? सर, मेरा नाम सौरभ है, मैं सिया गांव से बिलोंग करता हूँ। सौरभ, सिहा से आप यहाँ आए हैं, मैं दोबारा से वही क्वेश्चन फिर दोहराऊंगा कि इतनी दूर से चल करके ना आपने संत बीजीआरडी एकेडमी को ही क्यों चुना? सर, यहाँ पर डिसिप्लिन बहुत अच्छा है और मेरे बड़े भाई थे वो भी यहाँ रह के गए हुए हैं, तो उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। अभी हाल ही में जो भर्ती का जो रैली हुई थी उसमें आपने किस में पार्टिसिपेट किया था? सर, मैं जीडी से था और एक्सीलेंट फिजिकल है मेरी। देखिए, अभी तक हमने 3 या 4 बच्चों से बातें की हैं, सभी के मुंह से एक शब्द हमने जरूर सुनने को मिला है, एक्सीलेंट। बिल्कुल, हम निसंकोच ये कह सकते हैं कि SBGRD जो एकेडमी है वो एक्सीलेंट ही है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। अगले साथी हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा, नाम आपका? मेरा नाम राहुल है, मैं गांव सिया से बिलोंग करता हूँ। राहुल, आपने अभी जो भर्ती हुई थी उसमें किस में पार्टिसिपेट किया था? जीडी से पार्टिसिपेट किया था और एक्सीलेंट फिजिकल था और मेडिकल फिट हूँ। बिल्कुल, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। और अगले साथी से मैं जानना चाहूंगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आदलपुर।
आदलपुर से। शुभ नाम क्या आपका? किरण कुमार। किरण कुमार। अभी जो भर्ती हुई थी उसमें किस में पार्टिसिपेट किया था? GD में। GD में। बिल्कुल फिट है? हाँ बिल्कुल फिट है, एक्सीलेंट में। अच्छा, आदलपुर से चल करके फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि आप यहाँ क्यों आए? क्योंकि यहाँ अच्छी प्रैक्टिस कराई जाती है कोच साहब के द्वारा, और डिसिप्लिन एक नंबर का है। डिसिप्लिन एक नंबर का है। बिल्कुल लगातार इस कड़ी में आप देख सकते हैं कि मैं बारी बारी से जिस भी बच्चे से बात कर रहा हूँ वो सभी के सभी एक ही बात कह रहे हैं कि हमने जो फिजिकल किया है वो एक्सीलेंट फिजिकल किया है। और इसी कड़ी में एक्सीलेंट से ऊपर चलकर भी एक हमारे पास एक टॉपिक है, एक मुद्दा है, एक आप मैं कैमरा मैन साथी से कहूंगा कि इनको दिखाना इंडियन आर्मी। ये आपके हाथ में जो आपने ले रखा है ये क्या है? कप है। कप है। कर्नल द्वारा सम्मानित किया गया। अच्छा अच्छा अच्छा। बिल्कुल, जैसा कि जितने भी जो भर्ती देखने वाले बच्चे हैं उनको शायद पता होगा कि जब रेस होती है जो एक्सीलेंट होता है तो कर्नल साहब उनको सम्मानित करते हैं। और उसी कड़ी में हम देख पा रहे हैं कि SBJRD जो संत एकेडमी है उसके जो बच्चे ने एक्सीलेंट जो है वो रेस मारी है और उसी में कर्नल साहब ने इनको सम्मानित किया है। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम देविंदर है, मैं गांव सिया से। सिया से हो। अभी आपने किस में पार्टिसिपेट किया था? GD में। GD में। और ये जो कप मिला है वो आपको क्यों मिला है? क्योंकि मैंने पहले नंबर पे रेस लगाई। कितना, अगर टाइम की हम बात करें तो कितने टाइम में आपने रेस लगाई? मैंने 4:40 में लगाई थी और लगभग 120-30 मीटर का गैप था पहले और दूसरे बंदे में। बिल्कुल, ये देख सकते हैं कि ये जो क्वालिटी है, ये टैलेंट है, आपको एक ही जगह मिलेगा और वो है SBJRD एकेडमी पाली। कोच साहब, अभी तक हमने जितने बच्चों से बात की है उन सभी बच्चों के मुख से हमें एक आवाज सुनने को मिली है, एक शब्द सुनने को मिला है, एक्सीलेंट। ये खिलाने का तो कुछ नहीं है। बच्चा एक मिडिल फैमिली से बच्चे आते हैं, सभी अपना वही जो मिडिल फैमिली में सभी खाते हैं वही होता है। एक ये बच्चे हैं, ईमानदारी से मेहनत करना बहुत बड़ी बात होती है और जो ईमानदारी से मेहनत करेगा उसको रिजल्ट भी अच्छा ही मिलेगा। तो ये बच्चे ईमानदारी से मेहनत करते हैं और एक रिस्पेक्ट के साथ यहाँ डिसिप्लिन में रहते हैं। तो डिसिप्लिन एक सबसे अच्छी चीज है। जो बंदा डिसिप्लिन में रहेगा वो ऑटोमेटिक एक ऊंचाई की तरफ जाएगा। बिल्कुल, कोच साहब ने कहा कि डिसिप्लिन में जो रहेगा वो बिल्कुल ऊंचाइयों को छुएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत भी नहीं है क्योंकि उन्होंने बार बार सभी बच्चों ने यही बताया है कि हम डिसिप्लिन के कारण ही यहाँ आए हैं। कोच साहब, मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगा कि आपकी जो एकेडमी चल रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम बात करें फीस की, रहने की व्यवस्था की, खाने की, उसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं ताकि जो दर्शक जो बच्चा यहाँ एकेडमी में एडमिशन लेना चाहे तो उनको कौन कौन सी ऐसी जो कंडीशंस हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी। देखो मस्जिद, कंडीशन कुछ भी नहीं है। कंडीशन, जो बच्चा हॉस्टल में रहता है उसका हॉस्टल चार्ज अलग होता है और जो बच्चा अप डाउन करता है तो उसका चार्ज मतलब 1000 रुपये होता है हमारे यहाँ पे। अगर कोई बच्चा फाइनेंशियल कंडीशन से वीक है तो हम उसकी मदद भी करते हैं और हम ऐसे काफी बच्चे हैं जो फाइनेंशियल कंडीशन से वीक है तो उनसे कोई फीस भी नहीं लेते और फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी तैयारी भी करवाते हैं। तो लगभग यहाँ पे लोकल बच्चे ज्यादा हैं और हॉस्टल के भी हैं। यहाँ पे हॉस्टल सुविधा भी है। और जो हॉस्टल का आप खाने की बात कर रहे थे, खाना जो है हमारा ये घर का खाना होता है, घर से खाना बन के आता है इनका। सभी का कोई मैस वगैरह की सुविधा नहीं है, स्पेशल घर से खाना बन के आता है इनका। और जो देसी डाइट होती है वही इन सभी बच्चों की डाइट है। कोच साहब, जहां तक हम बात करें बेटियों की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है वो मोदी सरकार ने दिया है। क्या उस पहल को, क्या उस नारे को आपने अपनी एकेडमी में लागू किया है? बिल्कुल मास्टर जी, ये जो बेटियां हैं हमारे यहाँ पे लगभग 1-1.5 साल से तैयारी कर रही हैं। कोई दिल्ली पुलिस के लिए आती है तो कोई स्पोर्ट्स के लिए भी तैयारी करते हैं बच्चे यहाँ पे। तो जो बेटियां हैं उनके लिए हमारी एकेडमी में कोई चार्ज नहीं होता, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए तैयारी करवाई जाती है। बिल्कुल, बेटियों के लिए एक विशेष व्यवस्था को साहब के द्वारा की गई है और ये सब कुछ बाबा परमहंस त्यागी बाबा जयराम दास जी महाराज की कृपा से हो रहा है। आज इस वीडियो में मैंने आपको एकेडमी के बारे में
पूरी डिटेल से जानकारी दी। और जो बच्चे देश सेवा करना चाहते हैं और इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो निसंकोच यहाँ पर आकर के ना एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल एडमिशन चालू है। और इसी कड़ी में मैं सभी भावी देश के नौजवानों के लिए बाबा जयराम दास जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला समय, आने वाले जो रिजल्ट हैं वो उनको पॉजिटिव मिले और देश की सेवा करने में उनका अहम योगदान हो। एक बार जोरदार सारे मिलकर के ना बाबा जयराम दास जी का नारा लगाएं। बोल बाबा जयराम दास की, बोल सच्चे दरबार की, वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की।